उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु रूपी नाव में बैठना होगा। जिस नाव में छेद है, जिस नाव में पानी भर जाता है, जहां बार बार कभी डूबते हो, फिर आते हो, फिर डूबते हो, उसको छोड़ो भाई, छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा। और हम किसी गुरु से बंधे थोड़ी ना है, किसी बाबा जी से बंधे थोड़ी ना है कि एक गुरु का लिया दूसरा नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है कि नहीं कर सकते? अरे मीरा ने 2 गुरु बनाए, रामानुजाचार्य ने 3 गुरु बनाए। एक गुरु बनाया कान फूकने वाला, और उसने कहा देखो ये मंत्र किसी को बताना नहीं। क्यों गुरुजी क्या बात है मंत्र में? अरे शक्ति होती है उसमें। तो रामानुजाचार्य ने सोचा अगर शक्ति होती है तो सबको बता दो, सबको शक्ति मिल जाएगी, सबका भला हो जाएगा। वो मंदिर की चोटी पर चढ़ गए और माइक से अनाउंसमेंट करने लगे अपने गुरु के दिए मंत्र को। देखो मेरे गुरु का ये मंत्र है, सब लोग सुन लो और सब लोग पार हो जाओ। रामानुजाचार्य के गुरु को जब पता लगा तो उन्होंने कहा तूने मंत्र बता दिया सब लोगों को, बड़े पापी हो तो रामानुजाचार्य बोले जो जगत गुरु रामानुजाचार्य हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, साधारण हस्ती की नहीं। उन्होंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, आपने मंत्र दिया, हमको बेवकूफ बनाया कि मंत्र देकर के हम चेला बन गए, चेली बन गए। क्यों दिया मंत्र? क्या है आपके दिए मंत्र में खास बात? अरे मंत्र में यही तो होता है, श्री कृष्ण तुमको नमस्कार है, राम तुमको नमस्कार है, राधा कृष्ण तुमको नमस्कार है, हे राम हम आपकी शरण में है, हनुमान आपकी शरण में है। और क्या मंत्र होते हैं? इसी को संस्कृत में बोल दो, श्री कृष्ण शरणम वासुदेवाय नमः, बस हो गया। भगवान को संस्कृत भाषा प्रिय है क्या? अरे भगवान तो गोपियों की गाली खा करके भी उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी चुनरी उतार कर और आलिंगन करते हैं, क्योंकि वो कोई मंत्र फंत्र तो बोलती नहीं, उनको तो बोलने की भी अकल नहीं, लेकिन अंदर प्यार है। प्यार के भूखे हैं तुम्हारे श्री कृष्ण, ये मंत्र के भूखे नहीं है। तो आपने हमें मंत्र दिया, मंत्र में क्या खास बात है गुरुजी बताइए ना, ये तो बताओ क्या बात है गुरु मंत्र में खास? रामानुजाचार्य ने पूछा अपने एक गुरु से, इनका मंत्र लिया था, बेटा गुरु मंत्र में गुरु की शक्ति होती है? हाँ हाँ बेटे शक्ति होती है। तो गुरुजी एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है। 1 सेकंड में पहुंचेगा प्रकाश आपके घर पर। अगर पावर हाउस 1,86,000 मील दूर है। गुरुजी आपने तो अपना मुंह मेरे कान में लगा करके मंत्र दिया और आप कह रहे हो मंत्र में शक्ति होती है, तो शक्ति क्या संसारिक मटेरियल लाइट से भी छोटी हो गई? उसकी स्पीड मिली क्यों नहीं शक्ति? अगर शक्ति होती है गुरु मंत्र में। तो रामानुजाचार्य का गुरु बोला बेटा ऐसा है, तुम अभी अधिकारी नहीं हो, जब अधिकारी हो गए तो शक्ति मिल जाएगी। तो रामानुजाचार्य बोले गुरु जी हम अधिकारी नहीं हैं, तो आपने मंत्र क्यों दिया? आपने शास्त्र में नहीं पढ़े क्या? ननु शिष्या बदनीत निर्यम ब्रजेत। अब भाई सुनो, बिना अधिकारी के अगर आपने किसी को मंत्र दिया, किसी गुरु ने किसी को मंत्र दिया बिना अधिकारी बने, तो चेला भी नरक जाएगा, मंत्र लेने वाला और देने वाला गुरु भी नरक जाएगा।
अब गुरु ने मंत्र दे दिया, बेटा जप करते जाओ मंत्र का। चेला जप करता चला गया। गुरु बोला मरने के बाद हम तुम्हें बैकुंठ के गेट पर वेलकम करेंगे बेटे, डोंट वरी, डू नॉट वरी। And the so-called disciple went on muttering the so-called magic words of his pseudo guru, and after demise चले गए। मरने के बाद चेला महोदय कहा? नरक में। वहां पहुंचे, देखा गुरुजी वहां पहले खड़े हुए। कह तो गए थे कि हम मरने के बाद वैकुंठ में मिलेंगे, मिले गुरुजी नरक में। गुरु का मंत्र पढ़ता रहा और चेला मंत्र पढ़ता रहा और संसार में प्यार करता रहा। तो जहां प्यार करोगे दुर्गति होगी। केवल भगवान से, गुरु से प्यार करोगे तो वैकुंठ गोलोक मिलेगा, नहीं तो संसार से प्यार करोगे तो नरक मिलेगा। ये फिलॉसफी है भगवान की। यो यो याम याम तनु भक्त शरदराजितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव धाम में गीता में लिखा है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति सम्मत भावम याति नास्त्यत संशय। जो मुझसे ही प्यार करता है वही मुझे प्राप्त होता है। और आजकल चेला चेली की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं गुरुजी? गुरु पूर्णिमा को कई हजारों चेले चेलियां गए होंगे अपने गुरुओं के पास। कोई हरिद्वार भागा होगा, कोई ऋषिकेश, कोई वृंदावन, कोई अयोध्या। वहां पर गुरुजी आ गए, देखो बेटा तुम आज से ऐसा है बैगन खाना छोड़ दो। भाई गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ छोड़ो तो उसने सोचा कोई संकल्प तो लेना पड़ेगा छोड़ने का। सबसे खराब बैगन होता है, हम बैगन छोड़ देते हैं। एक ने कहा भिंडी खाना छोड़ देते हैं, एक ने कहा लहसुन खाना छोड़ देते हैं, एक ने कहा प्याज खाना छोड़ देते हैं। अब बताओ, गुरु पागल चेला भी पागल। कीड़े मारता है लहसुन। डॉक्टर भी जो नहीं खाते हैं लहसुन तो लहसुन का एनिमा देते हैं कीड़े मारने के लिए। ना ना वो मत छूना, हमें मर जाने देना, हमें ना लहसुन खाना है ना प्याज। गुरुजी ने कहा लहसुन छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, एक बैगन छोड़ रहा, एक भिंडी छोड़ रहा, और जो असली चीज छोड़ने की है, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो, वो नहीं बताएंगे गुरुजी महाराज। इसी बैगन छोड़ दो, भिंडी छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, और बाकी चीज तो छोड़ी नहीं। काम क्रोध लोभ मोह तो घर में खूब लड़ाओ अपनी बीवी पति बाप बेटे से, वो सब ठीक है। ये गुरुओं का हाल है, इंडिया के गुरुओं का। इसलिए वो बच्ची देखो ना मंत्र बोला ना कुछ, सत्संग में आई हो 6-7 साल की छोटी बच्ची। हम भी जब यहाँ भंडारा कराते हैं, लोग आते हैं देखने खाने के लिए, तो बड़ा अचरज होता है। सब जगह जाकर कहते हैं अरे सैकड़ों हजारों बच्चे आ जाते हैं, ढेर सारे, कहां से? बच्चों का सरल स्वभाव होता है ना, वो आ जाते हैं। जितना व्यक्ति बड़ा होता जाता है उतना छली कपटी बनता जाता है दुनिया में। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा अगर गुरु कृपा चाहिए, जगत गुरु कृपा चाहिए, संत कृपा, महापुरुष कृपा, भगवत कृपा चाहिए, तो छोटे बच्चे की तरह बनो। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शिशु समदास अमानी, और करो सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक ही राख में तारी। छोटे बच्चा कोई बन जाता है, और हम लोग बड़े हैं, बड़े होकर के भी जब छोटे बच्चे बन जाएंगे तब तो गुरु संत भगवान की, महापुरुष की, जगत गुरु की या जगत गुरु उत्तम की कृपा होगी। जैसे छोटा बच्चा, उसे कोई गोद में ले ले वही चला जाता है,
सरल स्वभाव। कोई गाली दे बुरा नहीं मानता, कोई स्तुति करे अहंकार में नहीं आता। उसे पता ही नहीं क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या हिंदुस्तान है, क्या पाकिस्तान है। अरे वो तो बस केवल प्रेम का भूखा है, प्रेम से कोई बोल दे चला गया। ऐसा हृदय बनाना पड़ेगा हमको, बच्चे की तरह सरल स्वभाव, निश्चल स्वभाव, निष्कपट स्वभाव। अगर हमें खुदा की नजर इनायत चाहिए, अल्लाह की, भगवान की कृपा चाहिए, ग्रेस ऑफ गॉड चाहिए, तो वो छोटी बच्ची थी तो महाराज उसकी माँ से बोले, अरे ये जा रही सत्संगी के घर पर, तेरा भाई तुझे जो है परेशान करता है मेरे पास आने के लिए। संतों की कुछ निंदाएं होती रहती है ना, अगर महापुरुष किसी स्त्री से ना बोले, क्यों जी स्त्रियों ने क्या पाप किया, उन्होंने क्या गुनाह किया? बाबा जी तो बोलते ही नहीं हमसे, देखते ही नहीं, गेट ही नहीं खोलते। और अगर बोलने लग जाए, बाबा जी देखो ना महात्मा जी, अरे ये स्वामी जी स्त्रियों से बोलते हैं, कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। लो हमारे महाराज जी जब सत्संग करते थे जिला प्रतापगढ़ में, तो उन्होंने नियम बनाया कोई स्त्री नहीं आएगी आज मेरे सत्संग में कभी भी। अब बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर की जो बीबियां हैं बेचारी परेशान, अखबार में लेक्चर छपता था, न्यूज़पेपर वगैरह में, बड़े लोग व्याकुल रहते थे, लेकिन आएगी नहीं सत्संग। तो लेडीज ने अपना संगठन बनाया और डीएम के पास गई, कमिश्नर के पास, और ज्ञापन दिया, हमें सत्संग करने से क्यों रोक रहे हैं बाबा जी? क्या इसीलिए कि हम स्त्री हैं? और जब स्त्री को लागू कर दिया फिर उंगली। महात्मा जी के सत्संग में, बाबा जी के सत्संग में, स्वामी जी के सत्संग में लेडीज बहुत आती है। अरे मूर्खो, अखंड रामायण करते हो अपने घर में, पढ़ा नहीं तुलसीदास का दोहा? पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय, सर्वभाव भजु कपट तजी मोहे परम प्रिय सोय। पुरुष की स्त्री की तो बात छोड़ो, हिजड़ा भी आ जाए, नपुंसक भी आ जाए, वो भी सरेंडर कर दे तो उस पर भी कृपा होगी भगवान की और गुरु की और महापुरुष की। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल बाहर कर देते हैं हम लोग। महापुरुषों के वचनों को, उनके आध्यात्मिक ग्रंथों के दोहों को और चौपाइयों को याद नहीं रखते। आखिर महाराज जी ने उसकी मां को समझाया, मेरे ही पास तो आ रही है, ये दूसरे शरीर में क्यों रोती है तू इतना? इसके मरने पर मर कहां रही है ये? अरे बॉडी तो बदल रहा है। तब चुप हो गई। महाराज जी बोले, आज मैं जा रहा हूं यहां से, मेरठ से मैं चला। और ये कहकर यहां महाराज जी अंतर्धान हुए और दूसरी जगह जाकर उस शरीर से कार में बैठ गए। वहां से सत्संगियों को रोता बिलखता छोड़कर दूसरे स्थान, दूसरे शहर, दूसरे नगर के लिए सत्संग करने चले गए। तो ऐसे ही महापुरुष को चोरी 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 काम करता है किसी के कल्याण के लिए, किसी को भी पता नहीं रहता। अपनी लाइफ में आज तक महाराज जी ने किसी को चमत्कार नहीं दिखाया। आज छोटी छोटी बातों का चमत्कार दिखाने वालों के पास हजारों लाखों की भीड़ आती है। एक बाबा जी ये देखो क्या है हमारे पास, ये कुछ नहीं। अब देखो क्या है, ओ बाबा जी बबूती है, बाबा जी लड्डू है, बाबा जी पेड़ा है। ये कहां से आया बाबा जी? अरे बैकुंठ लोक से लाया हूं पेड़ा तेरे लिए, देखना। अरे बड़े पहुंचे बाबा जी, जी सिद्धियां उनके पास। बाबा जी ने पेड़ा दिया आपको, आपने पेड़ा लिया हाथ में और खाया, कैसा टेस्ट लगा? अरे वही किसी हलवाई की दुकान का जैसे पेड़ा होता है,
तो हलवाई की दुकान का जो पेड़ा होता है, संसारिक हलवाई की दुकान का पेड़ा जैसा स्वाद, तो वो पेड़ा संसारी दुकान से ही तो आया होगा। इतनी अकल नहीं है हम लोगों को, वो वैकुंठ से कहां आया होगा। अगर वैकुंठ से पेड़ा आया हुआ होता तो उसका स्वाद वैकुंठी होता, डिवाइन होता, स्पिरिचुअल होता, नॉन मटेरियल होता, इमेटीरियल होता, अभौतिक होता, अलौकिक होता। तो ये तामसी सिद्धियां होती है भूत प्रेत की, आ जाती है, कोई किसी के पास आ सकती है। मत चक्कर में पड़ा करो, बस ये देखो कि भगवत प्रेम की सिद्धि किसके पास है, भगवत भक्ति की सिद्धि किसके पास है, उससे कांटेक्ट करो, वो तुम्हारी अपने आप रक्षा करेगा। पूरे जीवन भर कभी चमत्कार नहीं दिखाया जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने, और यहां भी चमत्कार दिखाया नहीं था, चमत्कार हो गया। भक्त की रक्षा के लिए आना पड़ा। महाराज